नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक, आपका अपना चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को आपके पास डायरेक्ट पहुँचती हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। तो आइए आज मैं आपको जो एपिसोड सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो 2002 का है और ये है गोरखपुर का। गोरखपुर में 3 दोस्त रहते, अतुल, विपुल और सुरेंद्र। ये तीनों 6th स्टैंडर्ड में बेस्ट फ्रेंड थे और ये 6th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम आया था। ये है स्टोरी फरवरी में 26 तारीख की बात है। फरवरी 26 को जो था इनको स्कूल में एक मिलता है कि आप लोग का 28 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप लोग को डेस्क लगा अब देखिए जब डेस्क लगाए जाते हैं स्कूलों में, तो हम लोग क्या करते थे अब तो आजकल क्या होता है कि स्कूल के बाहर ही लिख दिया जाता है कि 101 से लेके 110 तक यहाँ आएँगे, 100 इत्ते से इत्ता आएँगे। पहले क्या होता था 2002 में डेस्क जो था, डेस्क के ऊपर चिप लगाई जाती थी। यानी 77 नंबर यहाँ बैठेगा, 78 यहाँ बैठेगा, 79 वो स्लिप लगाते थे डेस्क के ऊपर। तो वो स्लिप देख के ही स्टूडेंट्स जो थे अपने-अपने डेस्क पे बैठते थे। तो उस समय की कहानी है सुरेंद्र, विपुल और अतुल की। जब ये तीनों दोस्त एक हुए थे और इनके साथ एक लड़की भी थी जो थी जिसका नाम था जूली माया। जूली माया बेसिकली नेपाल की रहने वाली और वो इनके साथ ही पढ़ती थी। काफ़ी अच्छी लड़की थी, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की लड़की थी, काफ़ी बोल्ड लड़की थी। अब जब ये इनको जो ये हायर स्टैंडर्ड थे 6th क्लास में तो इनको जब काम मिलता है कि भाई आप ये करेंगे, तो ये लोग करते थे। तो ये 25th की बात है जब ये अपना लगा रहे थे 26 फरवरी की बात है जब ये अपना डेस्क लगा रहे थे और डेस्क लगाते-लगाते जब देखा कि जूली माया है जो है, जूली माया सबसे पीछे जाके शांति से बैठ गई है। तो इन लोगों ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया, हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, इसलिए तीनों फ्रेंड ने कुछ पूछा भी नहीं, अपना जब लगा लिया इन्होंने, थोड़ा-सा काम कर लिया तो जूली को पूछा कि आपकी तबीयत ठीक तो है? तो जूली माया ने सिर हिला के बोला नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुँह से कुछ बोला नहीं। इतना कहने के बाद चलो ठीक है यार 3 फ्रेंड हैं अपना लगा लेंगे, उसको आराम करने दो। ये लोग अपना लगाते रहे और लगाने के बाद जब लंच हुआ तो लंच में भी उसके पास आए, वो वहीं बैठी रही। उसके पास गए, उसको पूछा कुछ खाना-वाना है? तो हम लोग अपने घर से लेके आए हैं, आप खा लीजिए। ना वो कुछ बोली, कुछ नहीं बोली और शांति से बैठी रही, उसने सिर हिला दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। तो उन लोगों ने ठीक है भाई तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही है या हो सकता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर भी होता है लोगों को कि एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ नहीं बोलते हैं, टेंशन होता है एग्ज़ामिनेशन का। तो जूली माया भी चुपचाप बैठी रही। ये लोगों ने अपना खाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद तो 25th की बात है, 26 फरवरी की बात है। अब उसके बाद वो उसको छोड़ के वहाँ पे ये लोगों ने हो गया स्कूल का टाइम हो गया ओवर, ये घर चले गए। 27th को सैटरडे है, 28th को संडे है और 29th फरवरी को एग्ज़ाम है। और 29th फरवरी को एग्ज़ाम है यानी 29th को जो एग्ज़ाम है मार्च में, मार्च में एग्ज़ाम आएगा 1 तारीख को। मार्च में 1 तारीख को जब एग्ज़ाम है तो इनको एग्ज़ाम में आना है। ये अपने-अपने घर चले जाते हैं। मार्च को 1 तारीख को जब एग्ज़ाम आता है तो ये तीनों दोस्त सुरेंद्र, विपुल और अतुल, तीनों दोस्त तो आ जाते हैं, लेकिन जूली माया वो नहीं आ पाती है। अब देखिए, उस समय ये 2002 की स्टोरी है, जब उस समय क्या होता था कि बहुत ही एकता होती थी लोगों में, अगर कोई फ्रेंड नहीं आता था, तो देखिए क्लास टेस्ट छूट जाए या वो छूट जाए उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। लेकिन एक फाइनल एग्ज़ाम अगर छूटे या छोड़ा जाए, तो बड़ा दिक्कत होता था, भई ऐसा क्यों है? या तो कोई ख़ासी बात है या कोई ज़्यादा बीमार है या हॉस्पिटलाइज़ेशन है, ऐसा कुछ है, इसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने फर्स्ट को एग्ज़ाम दिया, सेकंड को छुट्टी, थर्ड को फिर देखा कि वो नहीं आया, तो थर्ड को जब नहीं आई माया जूली, तो उसने
अपने क्लास टीचर को बोला कि भाई आपको पता है? उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता, मैं प्रिंसिपल मैम से पूछता हूँ। प्रिंसिपल मैम से भी पता किया गया। प्रिंसिपल मैम ने भी कहा नहीं मुझे भी कोई अपडेट नहीं है, आपको पहले बताना चाहिए था। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे जो छुट्टी थी तो उन लोगों ने तीनों दोस्तों ने सोचा कि हम क्यों ना माया जूली के घर जाके पता करें कि भाई ऐसी तबीयत क्या खराब हो गई कि वो आई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन है या ज्यादा तबीयत खराब है। ये गए तीनों दोस्त उसके घर। अब सोचिए इसकी मम्मी ने जब दरवाजा खोला खटखटाया तो उसकी माँ ने क्या बोला होगा इन बच्चों से। इन बच्चों को देखते ही वो स्तंभ रह गई और पूछती है कैसे आना। ये तीनों बच्चे पूछते हैं भाई जूली माया का क्या हाल है, उसकी तबीयत तो ठीक है, वो नहीं आ रही है, जबकि एग्जाम में तो आना ही चाहिए था। लुआ बोलो नहीं तो एग्जाम में तो नहीं, तो आप को पता नहीं? तीनों बच्चे बोले नहीं हमें तो नहीं पता। उनका उनकी तो डेथ ही हो गई 25 तारीख को, यानी 25 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। ये सुनते ही तीनों बच्चे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उसकी मम्मी से बोले ऐसा कैसे हो सकता है? 26 को तो वो स्कूल आई है, 27 को भी मेरे साथ वो लगवाई है, डेस्क लगा रही थी, 28 को भी उसने 3 दिन हमारे साथ डेस्क लगाए हैं, आप कैसे कह रहे हो उसकी डेथ हो गई? तब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि कैसे हुआ क्या हुआ। होता क्या था, पीछे जमानों में लोग बाथरूम लैट्रिन के लिए बाहर जाया करते थे, घर के बाहर। मम्मी और ये माया जूली भी बाहर गए थे बाथरूम करने। बाथरूम करने के बाद ये वापस खेतों खलिहानों से लौट रहे थे। तो खेत खलिहान से लौट रहे थे तो एक रास्ते में कुआं पड़ता है। उस कुएं पे इसकी माँ तो थोड़ा सा आगे निकल आई, लेकिन माया जूली उस कुएं के पास चली गई और वहां से कोई आवाज आ रही थी। उस आवाज को उस माया जूली ने जैसे ही नीचे मुंह करके देखने की कोशिश की तो उसकी माँ बोलती है कि वहां से कोई हाथ नुमा एक चीज निकली और सीधा आकाश की तरफ चली गई। और आकाश की तरफ चली गई, इसके गाल को चूती हुई आकाश की तरफ चली गई और जाने के बाद एकदम से ब्लास्ट हुआ और वो गायब हो गई। अब इसकी माँ को लगा कि शायद इसको कोई ऐसा भ्रम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करते हुए वो माया जूली को लेके घर आ गई। लेकिन जब माया घर आती है, घर आने के बाद वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये 22 तारीख की बात है, 22 फरवरी की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत सर भारी लग रहा है। उनके मम्मी-पापा जो थे उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर भी दवाई तो देता है लेकिन ऊपरी हवा के ऊपर दवाई बिल्कुल असर नहीं करती है। और वो दवाई भी असर नहीं कर रही थी क्योंकि उस कुएँ में जो शैतानी आत्मा थी, यानी उस कुएँ की जो बेड़ी तो कुएँ के ऊपरी साइड में कोई ब्लैक मैजिक करके कोई सामान को रखा गया था और वो आत्मा अंदर इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और उसके अंदर कुएँ के अंदर झाँके, मैं बाहर निकलूँ और उसको पकड़ूँ। ऐसा कोई ब्लैक मैजिक था और वो माया जूली ही निकली जिसने कुएँ में झाँका, आवाज़ आई, इसको पकड़ लिया उसने। और इसके गले को रोज़ रात को वो दबाती थी, मारने की कोशिश करती थी, इसको मार नहीं पा रही थी। 22 तारीख को भी यही हाल हुआ इसके साथ, माया के साथ। 23 तारीख को भी यही हाल हुआ और 24 तारीख को तो इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि इससे उठा ही नहीं गया। और ऐसा लग रहा था, ये अपनी मम्मी से बोल रही थी, ऐसा लग रहा है कि जैसा मम्मी मेरे छाती पे कोई बैठा हुआ है और मुझे मुक्के से मार रहा है और मेरा गला दबा रहा है। और इसकी माँ भी ऐसा कहते हुए भी समझ गई कि इसको किसी ऊपरी शैतानी का असर हो गया है और ये कोई शैतान ही है जो इस तरह से इसके साथ व्यवहार कर रहा है। माया जो थी, ये 24 तारीख की बात है। 24 तारीख को माया बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई
24 तारीख को जो बिस्तर पे उठी है, लेटी है, वो फिर उठ नहीं पाई है। और 25 तारीख को जब सुबह इसकी माँ ने उठाने की कोशिश की, तो ये सोई हुई थी। इन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, तबीयत ठीक हो रही है दवाई से, हो सकता है थोड़ी देर में उठे। इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब इसको दूध पिलाने के लिए उठाया गया, तो ये उठी नहीं, ये मर चुकी थी। तो ये जो कहानी थी उसको बताया दोस्तों को, भाई उसके साथ तो ऐसे-ऐसे हुआ और 25 को ही उसकी डेथ हो गई। और आप बोल रहे हैं कि 26, 27 और 28 फरवरी में आपके साथ आपके स्कूल में आई थी और डेस्क को मेंटेन कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तीनों दोस्त भी घबरा गए। इन्होंने कहा कि भाई वो बिल्कुल आइडेंटिटी जो थी, एकदम अच्छी आइडेंटिटी थी, क्योंकि इन तीनों को नज़र आई। अगर आत्मा खराब होती है, आत्मा दुष्ट होती है, वो नज़र नहीं आती है, लेकिन इन तीनों को आत्मा दिखाई दी और इन लोग का बस यही थोड़ा-सा रह गया, इन लोगों ने उसको टच नहीं किया। अगर टच करते तो शायद इनको पता भी चल जाता कि ये क्या है, क्या नहीं है, लेकिन टच नहीं कर पाए माया को। अब इनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा भई ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमारे साथ आई हैं और इसकी मम्मी कह रही हैं 25th को इसकी डेथ हो गई, 25th फरवरी को, जबकि 22 फरवरी से एपिसोड चल रहा था, 25 को डेथ हो गई। 26, 27, 28 3 दिन हमारे साथ रही है स्कूल में। स्कूल का पूरा उसने डेस्क मेंटेन किया है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले थे 1 मार्च से फाइनल। अब ऐसा सोचते हुए भी उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, डर रहे थे कि भई ये हुआ क्या? कैसे हो गया? अब देखिए, जब आनी होती है किसी की, ब्लैक मैजिक कितना स्ट्रॉन्ग होता है, देखिए। और ये जो ब्लैक मैजिक किया गया था, ये ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर नहीं किया गया था, स्पेशली इस लड़की के ऊपर नहीं किया गया था, माया के ऊपर। ये ब्लैक मैजिक तो करके वहाँ कुएँ पे छोड़ दिया गया था कि जो भी आएगा उसको ये आत्मा पकड़ेगी और वो ब्लैक मैजिक के रूप में जाएगी उसके साथ और उसको खत्म करेगी और उस माया जूली को खत्म करके वो आत्मा अपने साथ ले गई। ऐसे भी भयंकर ब्लैक मैजिक्स होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी कहीं बाहर जाएँ, तो खुले में, खैर अब तो घर-घर में शौच हो गए, अब घर-घर में सब कुछ हो गया। ये पहले की बात है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बाहर जाना, लैट्रिन, बाथरूम, बाहर जाना, ऊपरी हवाएँ आ जाती थी, औरतें क्या करती थी, बाल खोल के चली जाती थी, बाल में भी चले आते थे लिपट के शैतान। और ये भी कहा गया है कि अगर आप घर से निकलते हैं तो सेंट ज़्यादा लगा के ना निकलें। लड़कियाँ और लड़के भी काफ़ी सेंट लगा के निकलते हैं। सेंट भी से भी ये आत्माएँ आकर्षित होती हैं, सुगंधित चीज़ों से आकर्षित होती हैं और आपके साथ आ जाती हैं। कहीं पे भी अगर आप बाहर जाएँ तो बड़ा सोच समझ के रहें और सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ को भी है कि वो अपने अंडरगारमेंट्स और सैनिटरी पैड्स जो हैं, सँभाल के यूज़ करें, सँभाल के फेंकें सैनिटरी पैड्स, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ ही जो ब्लैक मैजिक बहुत ही कारगर होता है और इतना कारगर ये ब्लैक मैजिक होता है कि इंसान की जान चली जाती है। और इंसान की जान लेना ब्लैक मैजिक जो करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। उनको शैतानी शक्तियाँ ऐसी मिली होती हैं कि वो जान लेके ही जाती हैं ब्लैक मैजिक। और ब्लैक मैजिक जो है, कलकत्ता का तो मशहूर है, आसाम का मशहूर है। यहाँ के जो ब्लैक मैजिक किए होते हैं, वो उसकी कोई काट नहीं होती है। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, अपना ख़्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि स्टोरीज़ बाय विवेक को आप मिस ना करें। हम आपको जो भी स्टोरी बताएँ, आपके पास डायरेक्ट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।